नमस्कार दोस्तों और ज्ञान के जिज्ञासु मन ओपन फॉर लर्न में आपका हृदय से स्वागत है। जिंदगी एक रणक्षेत्र की तरह है ना? हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कभी दफ्तर में, कभी रिश्तों में, कभी समाज में और कभी कभी तो खुद अपने ही मन के अंदर। और इस रणक्षेत्र में अक्सर हमारे सामने खड़े होते हैं शत्रु। अब जब मैं शत्रु कहता हूं तो मेरा मतलब किसी तलवार लिए योद्धा से नहीं है। यह शत्रु हो सकता है आपका कोई प्रतिद्वंद्वी, कोई ऐसा इंसान जो आपकी सफलता से जलता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर कदम पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। नमस्कार दोस्तों और ज्ञान के जिज्ञासु मन ओपन फॉर लर्न में आपका हृदय से स्वागत है। जिंदगी एक रणक्षेत्र की तरह है ना? हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कभी दफ्तर में, कभी रिश्तों में, कभी समाज में और कभी कभी तो खुद अपने ही मन के अंदर। और इस रणक्षेत्र में अक्सर हमारे सामने खड़े होते हैं शत्रु। अब जब मैं शत्रु कहता हूं तो मेरा मतलब किसी तलवार लिए योद्धा से नहीं है। यह शत्रु हो सकता है आपका कोई प्रतिद्वंद्वी, कोई ऐसा इंसान जो आपकी सफलता से जलता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर कदम पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी करता है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हमारे मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? गुस्सा। हम सोचते हैं कि दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन क्या यही एकमात्र रास्ता है? क्या हर लड़ाई जीतना जरूरी है? या फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? सोचिए, उस असली शक्ति के बारे में जो दहाड़ने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। उस विजय के बारे में जो लड़ने से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य से मिलती है। आज इस वीडियो में हम कोई साधारण सलाह नहीं देने वाले। हम आपको लेकर चलेंगे ज्ञान और रणनीति की एक ऐसी गहरी यात्रा पर, जहां हम सीखेंगे दुश्मन से बिना लड़े, बिना शोर मचाए और बिना अपनी मानसिक शांति खोए निपटने के 12 अचूक और शक्तिशाली तरीके। ये तरीके केवल बातें न नहीं बल्कि मनोविज्ञान, कूटनीति और हजारों साल पुरानी चाणक्य नीति का सार हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने मन के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक, आत्मनियंत्रण सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली अस्त्र। कल्पना कीजिए, एक तूफान आया है। एक कमजोर पेड़ है जो अकड़ कर खड़ा रहता है और तूफान उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। वहीं एक लचीली घास है जो तूफान के आगे झुक जाती है और जैसे ही तूफान गुजरता है वह फिर से सीधी खड़ी हो जाती है। आपका शत्रु हमेशा चाहेगा कि आप वो अकड़ा हुआ पेड़ बने। वो आपको उकसाएगा, भड़काएगा, आपके गुस्से को हवा देगा। क्यों? क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। आप भावनात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और यहीं पर आप अपनी आधी लड़ाई हार जाते हैं। बिना लड़े जीतने का पहला नियम है अपने ऊपर नियंत्रण रखना। जब आपका शत्रु आप पर पत्थर फेंके तो उस पत्थर को उठाकर वापस फेंकने के बजाय उस पत्थर से अपनी सफलता की नींव का पहला पत्थर बनाइए। शांत रहें, एक गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। आपकी शांति, आपकी खामोशी आपके शत्रु के लिए सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि वह समझ नहीं पाएगा कि आप पर उसके वार का असर क्यों नहीं हो रहा। यह आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र की तरह है, जिसे चलाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। 2, मौन की तलवार जब खामोशी शोर मचाए। कभी कभी सबसे जोरदार जवाब खामोशी होती है। आपका शत्रु आपसे बहस करना चाहता है। वह चाहता है कि आप अपनी सफाई दें। आप दुनिया को बताएं कि आप सही हैं और वह गलत। लेकिन जब आप इस खेल में शामिल ही नहीं होते तो क्या होता है? आप उसकी सारी शक्ति छीन लेते हैं। आपकी चुप्पी एक आईने की तरह काम करती है, जिसमें उसे अपनी ही बदसूरती नजर आने लगती है। जब आप पर कोई आरोप लगे और आप जानते हैं कि वह झूठा है, तो हर किसी को जाकर सफाई देने की जरूरत नहीं है। शांत रहिए और अपना काम करते रहिए। आपकी खामोशी लोगों के मन में सवाल पैदा करेगी, आखिर यह इंसान इतना शांत क्यों है? क्या दाल में कुछ काला है, या फिर यह इतना आत्मविश्वास से भरा है कि उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं? यह मौन आपके शत्रु को अंदर ही अंदर परेशान कर देगा। वह बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, जिसके लिए वह तैयार होकर आया था। याद रखिए, खाली बर्तन ही ज्यादा शोर मचाता है। 3, उन्हें समझिए, उनकी कमजोरी जानिए।
महान रणनीतिकार सुन त्जू ने कहा था, अपने शत्रु को जानो और खुद को जानो, तुम 100 लड़ाइयों में भी पराजित नहीं होगे। लड़ाई का मतलब हमेशा तलवार चलाना नहीं होता। असली लड़ाई जानकारी की होती है। आपका शत्रु ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? उसकी मंशा क्या है? उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? और उससे भी जरूरी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या वह तारीफ का भूखा है? क्या उसे पैसों का लालच है? या वह असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है? जब आप अपने शत्रु की दुखती रग को समझ जाते हैं, तो आप उसे बिना छुए भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह जानकारी हासिल करने के लिए आपको जासूस बनने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से देखिए, सुनिए और विश्लेषण कीजिए। लोगों से उसके बारे में बात करते समय उसके व्यवहार के पैटर्न को समझिए। ज्ञान वह शक्ति है जो आपको हमेशा 2 कदम आगे रखेगी। 4, अप्रत्याशित व्यवहार का जादू। आपका शत्रु आपसे एक निश्चित व्यवहार की उम्मीद करता है। अगर वह आपका अपमान करता है, तो वह उम्मीद करता है कि आप गुस्सा होंगे। अगर वह आपकी राह में कांटे बिछाता है, तो वह उम्मीद करता है कि आप रुक जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर आप ठीक इसके विपरीत करें, तो क्या होगा? जब वह आपका अपमान करे, तो आप मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दें। जब वह आपकी आलोचना करे, तो आप विनम्रता से कहें, इस सुझाव के लिए धन्यवाद, मैं इस पर विचार करूंगा। यह उसे पूरी तरह से भ्रमित कर देगा। वह समझ नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है। इसे पैटर्न ब्रेक करना कहते हैं। आप उसके बनाए खेल के नियम ही बदल देते हैं। वह लड़ाई के लिए तैयार होकर आया था, लेकिन आपने तो मैदान ही बदल दिया। यह मनोवैज्ञानिक जीत है, जो शारीरिक जीत से कहीं ज्यादा असरदार होती है। 5, अपने काम को अपनी आवाज बनने दें। यह सबसे उत्तम और सबसे सभ्य बदला है। अपनी ऊर्जा और अपना समय शत्रु से लड़ने, उसके बारे में सोचने या लोगों को उसकी सच्चाई बताने में बर्बाद मत कीजिए। उस सारी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और उसे अपने काम में, अपने लक्ष्य में, अपने जुनून में लगा दीजिए। अगर कोई आपकी काबिलियत पर सवाल उठाता है, तो उससे बहस मत कीजिए। कुछ ऐसा कर दिखाइए कि पूरी दुनिया आपकी काबिलियत का लोहा मान ले। आपकी सफलता सबसे जोरदार तमाचा होगी। जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, तो आपका शत्रु बहुत नीचे चींटी की तरह नजर आएगा। आपको उसे हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह आपकी सफलता को देखकर ही हार जाएगा। अपनी कला को, अपने काम को, अपनी मेहनत को अपनी आवाज बनाइए। यह एक ऐसी आवाज है जिसे कोई अनसुना नहीं कर सकता। 6, रणनीतिक दूरी अनदेखा करने की कला। कल्पना कीजिए कि एक मच्छर आपके कान के पास भिनभिना रहा है। आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप पूरी रात उसे मारने में बर्बाद कर दें और अपनी नींद खराब करें, या फिर आप बस दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाएं और उसे अनदेखा कर दें। कुछ शत्रु उस मच्छर की तरह ही होते हैं। उनका उद्देश्य आपको परेशान करना, आपकी ऊर्जा चूसना और आपको आपके रास्ते से भटकाना होता है। इनसे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है इनसे लड़ना ही नहीं। रणनीतिक दूरी बनाइए। उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। उनके भेजे गए संदेशों का जवाब देना बंद कर दीजिए। उन्हें अपने जीवन से ऐसे निकाल दीजिए जैसे वे कभी थे ही नहीं। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह आपकी मानसिक शांति के लिए एक निवेश है। जब शत्रु को आपसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, तो वह कुछ समय बाद खुद ही थककर चुप हो जाएगा। 7, करुणा और सहानुभूति सबसे अप्रत्याशित हथियार। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। अक्सर जो इंसान दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वह खुद अंदर से बहुत पीड़ा में होता है। हो सकता है आपका शत्रु असुरक्षा, ईर्ष्या या किसी पुराने घाव के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा हो। एक पल के लिए शत्रुता का चश्मा उतारकर एक इंसान के तौर पर उसे देखने की कोशिश कीजिए। उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसके गलत व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं ले रहे। कभी कभी करुणा का एक छोटा सा कार्य, जैसे मुश्किल समय में उसकी मदद की पेशकश करना या बस यह कहना, मुझे पता है तुम किसी बात से परेशान हो, दुश्मन के दिल में भी बदलाव ला सकता है। यह नफरत की आग को बुझाने का सबसे कारगर तरीका है। आप उसे दुश्मन के तौर पर नहीं, बल्कि एक भटके हुए इंसान के तौर पर देखते हैं, और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। 8, सही समय का इंतजार, धैर्य का खेल। हर लड़ाई तुरंत नहीं लड़ी जाती। चाणक्य ने विशाल नंद साम्राज्य को उखाड़ने के लिए वर्षों तक धैर्य रखा और सही समय का इंतजार किया। धैर्य कमजोरी की नहीं, बल्कि अपार शक्ति की निशानी है। हो सकता है कि अभी परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हों,
आपका शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ऐसे में सीधे टकराव का मतलब है निश्चित हार। तो आप क्या करते हैं? आप पीछे हटते हैं, लेकिन हार मानने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी करने के लिए। आप अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं, सही लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और उस एक सही मौके का इंतजार करते हैं जब आपका एक ही वार निर्णायक होगा। समय सबसे बड़ा मरहम भी है और सबसे बड़ा योद्धा भी। कई बार आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समय खुद आपके शत्रु को उसकी गलतियों का फल दे देता है। 9, अपने मित्र बढ़ाइए, अपने शत्रु को अकेला कीजिए। एक अकेला इंसान एक आसान लक्ष्य होता है, लेकिन जिस इंसान के साथ दोस्तों, समर्थकों और शुभचिंतकों की एक मजबूत सेना खड़ी हो, उस पर हमला करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। अपना ध्यान शत्रु पर केंद्रित करने के बजाय अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने पर केंद्रित करें। अच्छे दोस्त बनाइए, लोगों की मदद कीजिए, एक सकारात्मक और भरोसेमंद इंसान के रूप में अपनी छवि बनाइए। जब आपके पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होगा, तो आपका शत्रु मनोवैज्ञानिक रूप से अकेला महसूस करने लगेगा। उसे लगेगा कि वह अकेले आपसे नहीं, बल्कि आपके पूरे समूह से लड़ रहा है। यह उसे कमजोर करेगा और आपको मजबूत। 10, विनम्रता का कवच पहनिए। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक अहंकारी व्यक्ति को चोट पहुंचाना बहुत आसान होता है। उसकी थोड़ी सी आलोचना कर दीजिए और वह तिलमिला उठता है। इसके विपरीत एक विनम्र व्यक्ति को हराना लगभग असंभव है। विनम्रता एक अदृश्य कवच की तरह है। जब आपका शत्रु आप पर हमला करता है और आप विनम्रता से अपनी गलती अगर कोई हो तो स्वीकार कर लेते हैं या शांति से उसकी बात सुनते हैं, तो आप उसके हमले की हवा निकाल देते हैं। विनम्रता का मतलब चापलूसी या आत्मसम्मान की कमी नहीं है। इसका अर्थ है यह समझना कि आप सर्वज्ञानी नहीं हैं और आप में हमेशा सुधार की गुंजाइश है। यह गुण आपको न केवल शत्रु से बचाता है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। 11, हास्य और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। एक तनावपूर्ण स्थिति को एक मजाकिया टिप्पणी या एक बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब जितनी जल्दी कोई और चीज नहीं संभाल सकती। जब आपका शत्रु आप पर शब्दों से हमला करें, तो गुस्से में जवाब देने के बजाय ह्यूमर का इस्तेमाल करें। यह दिखाता है कि आप स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और आप पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। यह उसे बौखला देता है और माहौल को भी हल्का कर देता है। विंस्टन चर्चिल और अब्राहम लिंकन जैसे महान नेता अपने विरोधियों को निरुत्तर करने के लिए अक्सर अपनी हाजिर जवाबी का इस्तेमाल करते थे। हास्य यह दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत और संतुलित हैं। 12, उसे छोटी मोटी जीत हासिल करने दें। यह एक बहुत ही उन्नत और गहरी रणनीति है। शतरंज के खेल में कभी कभी एक माहिर खिलाड़ी जानबूझकर अपना एक छोटा मोटा मोहरा, जैसे एक प्यादा, कुर्बान कर देता है। क्यों? ताकि वह एक बड़ी जीत के लिए जाल बिछा सके। इसी तरह जीवन में भी हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है। अपने शत्रु को कुछ छोटी छोटी महत्वहीन लड़ाइयां जीतने दें। इससे उसका अहंकार बढ़ेगा, वह आपको कम आंकने लगेगा और लापरवाह हो जाएगा। वह अपनी छोटी जीत के जश्न में डूबा रहेगा और आप उस बड़ी लड़ाई की तैयारी करते रहेंगे जो वास्तव में मायने रखती है। यह आपको शांति से अपनी ऊर्जा बचाने और सही जगह पर इस्तेमाल करने का मौका देता है। याद रखिए, युद्ध जीतने वाला योद्धा हर छोटी झड़प में नहीं उलझता, वह अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। तो दोस्तों, ये थे वो 12 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप बिना लड़े, बिना अपनी ऊर्जा और शांति को भंग किए अपने शत्रुओं और नकारात्मक परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं। हमने सीखा कि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, चुप रहने में है। असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। आत्मनियंत्रण, ज्ञान, धैर्य, करुणा और रणनीति, ये वो हथियार हैं जो किसी भी तलवार से ज्यादा पैने हैं। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य अपने शत्रु को नष्ट करना नहीं, बल्कि अपनी शांति को बनाए रखना और अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना है। जब आप इस स्तर की समझ और परिपक्वता हासिल कर लेते हैं, तो कोई भी शत्रु आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आप उस लड़ाई में शामिल ही नहीं होते जिसे वे लड़ना चाहते हैं। आप अपना खुद का खेल खेलते हैं, अपने नियमों के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ओपन फॉर लर्न की इस यात्रा ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। इन तरीकों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा शांत, शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें
और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बने रहने के लिए ओपन फॉर लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।